we would like to know, like, how did you enter in this direct selling industry? Okay, sir. Direct selling में आना मेरे लिए एक it was a very coincident यार. आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैं अपने घर पे खाना खा रहा था और मेरे को एक फ्रेंड का कॉल आया और मेरे को लगा कुछ तो होगा, राइट. और उसने मेरे को बोला, खुशहाल तू एक काम कर, मैकडॉनल्ड्स आ जा, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा. मैंने बोला, भाई 17-18 साल हो गए, पापा मम्मी ने मेरी जिंदगी नहीं बदली, तू मेरी जिंदगी बदलेगा, वो बर्गर खा के. और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं शॉर्ट्स में वहां पे पहुंचा, मैंने सोचा कुछ तो होगा. एंड मैं वहां पे पहुंचा और जहां पे लोग बर्गर खा रहे, वो बंदा डायरी पेन निकाल के पता नहीं क्या गोले गोले टाइप ड्रॉ कर रहा था. और आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं 7 साल पीछे, तो मेरे को सच में बताऊं तो उस बंदे ने जो शब्द कहे थे कि जिंदगी बदल दूंगा, वो डेफिनेटली हुई है मेरे साथ लाइफ के अंदर. और मेरी सर पहली जो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई थी वो माइंडरी कंपनी के साथ ही हुई थी. वो हम लोग वहां पे यूजर नेम और पासवर्ड भेजते थे वैसे. और जो भी है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिखाती बहुत है आपको, चाहे कोई भी कंपनी हो, लेकिन वो एक्सपीरियंस मेरे को आज मिला और उसी कारण आज मैं सर यहाँ पे पहुंचा. तो मेरे लिए 17 साल की उम्र में मैंने ये अपॉर्चुनिटी देखी थी. यूजुअली 17 साल की उम्र में लोग इस अपॉर्चुनिटी को देखते तो है लेकिन इग्नोर करते थे, क्योंकि उनको लगता है कि what was your age? कितना एज था उस समय आप? I was just 17 years old. 17 years. Okay. हाँ जी. 17 साल की उम्र में मेरे कोई इसलिए तो मैं एकदम शॉर्ट्स में गया था. बास्केटबॉल खेलता था मैं उस टाइम पे, और वो खेलते खेलते मैं वहां पे चला गया था, राइट. और 17 साल की उम्र में सर एक बच्चे को ध्यान नहीं होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है, क्योंकि उसका बस विजन ये होता है कि कॉलेज जाना है, कॉलेज में सेशन करना है, कॉलेज में ऐश करना है. दैट इज हिज गोल. बट वेरी रेयर पीपल आर देयर जो ये सोचते हैं कि यार कॉलेज के बाद हमें ये करना है, ये करना है. इन 17 I was planning my 27. In 17 I was planning my 37. Right. So I got into direct selling. I got a vision after that, and yeah, things moved on. So yeah, sir. ये मेरी कुछ early stage थी direct selling की. Lovely. So इतनी young age में जब आपने decision लिया तो घर से क्या feedback था, मतलब were they supportive? Of course not. Direct selling में 99% times you will get a no from your parents. And that's obvious यार. जितने भी नेटवर्कर्स आज टॉप पे हैं, उनके फैमिली के अंदर भी यही इश्यूज थे. मेरे फैमिली के अंदर भी जब मैं गया था, आज पहली बार हम लोग डिनर कर रहे थे और मैंने बोला कि मैं ऐसा कुछ ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरे को 10,000 रुपए चाहिए, आप प्लीज मेरे को 10,000 रुपए दो. क्योंकि उस टाइम पे 10,000 रुपए लगते थे वो कोर्सेस के. और आप बिलीव नहीं करोगे, माय फादर स्टार्टेड गिविंग मी अ बिग लेक्चर. वो बोले कि मैंने भी देखो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ नहीं हुआ, तू भी इन्वेस्ट करने वाला है, कुछ नहीं होने. उनको नेटवर्किंग समझ नहीं आती है. अच्छा, मजे बात ये है कि आप उनको कुछ भी बोलो, वो यही बोलते मैंने कर रखा है. उन्होंने नहीं किया है फिर भी ये बोले कि कर रखा है. मैंने सोचा यार ये बोल रहे कर रखा है, और मेरा फ्रेंड तो बता रहा था ये नया है मार्केट के अंदर. और वहां पे मैं कंफ्यूज हो गया बेसिकली. और स्टार्टिंग में तो मैंने उसको बोला कि यार नहीं हो पाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है. लेकिन सर जैसे जैसे जुगाड़ किया मेरे पैसों का, मेरे पास आज भी पता अराउंड 6,000 सेविंग्स थी, और बाकी के 3,500 रुपए मैंने अपने फ्रेंड से लिए थे, और हम लोग मैंने मिलके फिर मैंने अपनी आईडी खोली थी. स्टार्टिंग फेज में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि मैंने ज्वाइन कर चुका हूँ. ऑब्वियसली जब आप बताओगे तो फिर वो नाराज हो जाएंगे. तो मैंने तभी बताया जब मैं इसमें पैसा कमाना शुरू किया नेटवर्क मार्केटिंग में. So when I started earning money, then I told my parents that I'm doing this, and I don't want your money for my college tickets. I used to go in bus, गवर्नमेंट बस में जाता था उस टाइम पे. तो मेरे को बस के पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे को कैंटीन में खाने की पैसे की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट मेरे को कोई बुक लाना, किताबें कॉलेज के अंदर को पता है अच्छे होते हैं, जरूरत नहीं है. मैं खुद ही सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मैं कर लूंगा क्योंकि मैं कमा रहा हूँ. मैं कॉलेज के बाद 9 to 5 मेरी कॉलेज हुआ करती थी. 5 o'clock के बाद मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता था. मेरे फ्रेंड सारे घर चले जाते थे, मैं एक अकेला बंदा था क्लास के अंदर, कॉलेज के अंदर. जो कॉलेज के कॉरिडोर्स में घूम के लोगों को मैं ढूंढ के प्रेजेंटेशन देता था. कभी किसी कैंटीन में दे रहा हूँ, कभी लाइब्रेरी में दे रहा हूँ, कभी कॉलेज के क्लासरूम के कॉरिडोर पे बैठ के दे रहा हूँ. बिकॉज मेरे को रीजन था कि यार मेरे को कुछ करना है यहाँ पे, मेरे को थोड़ा बहुत पैसा कमाना है, थोड़ा रेवेन्यू जनरेट करना. तो मैंने किया सर. तो दिस वाज सम ऑफ माय डेज, एंड माय फादर एंड मदर कुडंट बिलीव दैट. आज मैं अगर उनको बताता हूँ, दे डोंट बिलीव इट कि यू आर सो यंग एंड यू आर डूइंग सो वेल. So that is lovely. So मतलब you dropped your education or you completed your education उसके बाद? नहीं सर, मैंने एजुकेशन को हमेशा प्रायोरिटी दी है. मैंने always see I am ready to adjust with education and networking. But I'm not a guy who would give up something. So if I'm a guy like if I started something, I'll not quit. मैंने कहा तू start किया तो मैं quit नहीं करूँगा. So I continued my education. In fact, बीच में problems भी थी पढ़ाई को लेके. I was a good scorer and all that, but sometimes I used not get time. तो अभी अगर मैं अपने अपलाइन को ये बोलता कि टाइम ही नहीं है करने के लिए, that's an excuse again. See, if you want to be on top, you should adjust everything.
यू शुड बी अ मल्टीटास्कर। आपको मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा। हर एक चीज में आपको सफलता पानी है तो हर एक चीज करनी पड़ेगी। यू हैव टू गिव टाइम टू एवरीथिंग। सो आई जस्ट रूटीन मेरा बदल गया था, शेड्यूल मेरा बदल गया था। मैं कॉलेज, पता है एग्जाम आज इंडिया के अंदर एग्जाम्स होते हैं, आई जस्ट स्टार्ट स्टडी 2 days बिफोर माय एग्जाम्स and but I'll be focused that time. So I would have cracked my exams well. In college is all about internals and externals. Do well there. Automatically, the rest of the days you do network marketing. क्योंकि आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप किसी से भी नोट्स ले सकते हो और बस पढ़ाई करने का अगर आपके पास वो इंटरेस्ट है तो आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। सो आई नेवर ड्रॉप माय एजुकेशन, आई कंटिन्यूड माय एजुकेशन एंड आई कंटिन्यूड माय नेटवर्क मार्केटिंग। सो कुशल, ये बताएं लाइक आपने मैनेज कैसे किया, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि कॉलेज के साथ लोगों का एक एक्सक्यूज रहता है, मेरे एग्जाम है, मेरी क्लासेस हैं, मैं कैसे करूंगा, ये बड़ा कॉमन एक्सक्यूज आता है। एंड आई कैन रिलेट टू दैट बिकॉज जब हमने इंडस्ट्री में शुरुआत की तो मतलब बड़ा कॉमन था मेरे साथ ये फेस करना। आई नो फ्रेंड्स के साथ सबसे इजी था यार तू कर लेता है, बट मेरे लिए से नहीं होगा, असाइनमेंट्स है, ये है, वो है, ऑल एंड ऑल दिस। हाउ डिड यू मैनेज? ऑलराइट सर, तो मैनेज करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। स्टार्टिंग में लगा था थोड़ा बहुत, लेकिन माय अपलाइंस यूज्ड टू ऑलवेज टेल मी रीड बुक्स, रीड बुक्स, रीड बुक्स। अब बुक पढ़ते पढ़ते विजन आ गया था। उस बुकों के अंदर लिखा होता था कि बिजनेसमैन जितना स्ट्रगल करेगा उतनी बड़ी स्ट्रगल स्टोरी होने वाली है। एंड व्हाट कैन बी मैनेज कैन व्हाट कैन बी मेजर कैन बी मैनेज। अगर आप अपनी चीजों को मेजर कर सकते हो तो आप अपनी चीजों को मैनेज भी कर सकते हो सही ढंग से। तो मैंने ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं है सर, कॉलेज के अंदर क्लासरूम्स में हर एक लेसन के चैप्टर्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में चैप्टर्स होते थे। तो आई वाज जस्ट फिगरिंग इट आउट कि इंटरनल्स में कितना पढ़ना है मेरे को, कौन सी किताब से कब कहाँ पढ़ना है। तो बिफोर एग्जाम्स, 2 days बिफोर एग्जाम, I was focused on my exams. I was focused on my studies. I wouldn't do anything else. और नेटवर्क ऐसा नहीं कि कॉलेज के अंदर एक बंदा हर दिन रात 24 घंटे पढ़ाई करते रहते हैं यार। वी जस्ट डोंट गो टू कॉलेज टू स्टडी, वी गो टू कॉलेज टू सोशलाइज। आज भी लोग अगर ऑफिस नहीं जा पा रहे, अगर लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे, तो इट्स नॉट दैट दे वांटेड टू स्टडी, दे वांट टू सोशलाइज। तो कॉलेज के अंदर इट्स मोर अबाउट नेटवर्किंग। तो ऑब्वियसली दैट वाज आवर 90% टाइम वी कैन डू नेटवर्किंग, दैट्स वेरी इजी। ड्यूरिंग एग्जाम टाइम ऑफ कोर्स यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ, और मैनेज करना पड़ता है, नहीं तो फिर विदाउट मैनेजमेंट हाउ कैन यू डू इट। सो इट्स योर मैनेजमेंट स्किल्स दैट कम्स इन। तो मैं उस टाइम पे सर इसी प्रकार से मैनेजमेंट करता था अपने आप का। मैं आई वुड हैव ऑलवेज पिक्ड अप अ गाय हु वाज स्टडीइंग वेल एंड आई वुड गो टू हिज हाउस फॉर नेक्स्ट 50 days, और 2-3 दिन उसी के घर पे बैठ के उसी के साथ वो जो पढ़ाई कर रहा है मैं मतलब उसने जो साल में पढ़ाई किया मैं शायद उसके साथ जाऊंगा 3-4 दिन में वो पढ़ाई कर लूंगा। तो आई वाज अ स्मार्ट गाय इन दैट एंड आई ऑलवेज डिड दैट बिकॉज़ मेरे को पता था पास होना है। मेरे को पहले मैं बात कर रहा 100 में से 100 मार्क्स के लिए, फिर जब पता चला कि यार पासिंग इज 35-40, देन यू कैन गेट 60-70। If attendance is 75%, then we don't want 100%. We want 76-77. तो क्या करेंगे? जो एक लिमिट था उसको हमने पार किया। So yes sir, that was the thing. Great. So basically what I understand from the conversation is कि मुझे एक ही समझ में आती है कि आदमी को why क्लियर होना चाहिए। Now it was very clear कि करना क्यों है। तो जब वो करना क्यों है तो I think रास्ता अपने आप निकल आता है, बाकी तो बैलेंस कर ही लेता है। And it's very obvious, जैसे अगर हम देखते हैं आज की तारीख में कितने एग्जांपल्स हैं स्पोर्ट्समैन के जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की बट दे मैनेज्ड पासिंग मार्क्स के लिए अपना somehow they used to manage, और बाकी टाइम पे अपना फोकस करते थे अपने स्पोर्ट्स पे, अपने गेम। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं आई थिंक a lot to take an example like धोनी हो कोई भी हो। Great, lovely, lovely. So जब आपने शुरू किया it was very young age, मतलब तो फर्स्ट 2-3 मेजर चैलेंजेस क्या थे? मतलब 17 साल की उम्र के अंदर शुरू करना, आप कमा नहीं रहे होते हो, आपके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आप अपने लिए तो ठीक है, मतलब पेरेंट्स से कुछ सपोर्ट कर दिया, आपने कोई डिसीजन ले लिया, बट आपका सर्कल में आप किससे बात करते थे, कैसे, हाउ डिड यू मैनेज दैट? बिल्कुल सर, द फर्स्ट थिंग व्हाट आई फेस इन नेटवर्क मार्केटिंग अ चैलेंज वाज रिजेक्शन सर। मेरा पहला लॉगिन आया था 120 प्रेजेंटेशन करने के बाद। मतलब 120 प्रेजेंटेशन को मेरे को पार करना था, तब जाके मेरा पहला लॉगिन खड़ा था मेरे लिए। अब बहुत सारे नेटवर्कर्स छोड़ो, आप बहुत सारे नॉर्मल पीपल भी क्विट कर देते हैं। आजकल के बच्चे तो 2-2 प्रेजेंटेशन फेस करते हैं, कोई रिजेक्शन कर दिया तो लगता है वो इंडस्ट्री उनके लिए है ही नहीं। आप सोच के देखिए माय फ्रेंड, 120 प्रेजेंटेशन करने के बावजूद भी मैं वहां पे खड़ा था। वो अच्छी बात थी। मेरा अपलाइन देखो, आपका अपलाइन कितना स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड होता है। मैं मेरा अपलाइन बहुत स्ट्रांग था। जब भी मेरे को क्विट करने का मन हुआ था उस टाइम पे अपलाइन बोलता नहीं क्विट करना है, नहीं क्विट करना है। तो एक अच्छा मेंटर होना आपकी लाइफ के अंदर स्टार्टिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपको गाइड करता है। मैं वही है, गुरु की लोग बात सुनते, गुरु की नहीं सुनते। तो मैंने उनकी चीजें सही तरीके से सीखी थी और अपने बिजनेस के अंदर डाली थी। 120 प्रेजेंटेशन करने के बाद मेरे को पहला लॉगिन मिला। तो एक चीज मेरे को समझ में आई, चैलेंज मैंने वहां पे फेस किया था, रिजेक्शन। उसके बाद बिजनेस में हर एक बंदा बोल रहा था कि सर रिजेक्शन मिल रहा है, ये मिल रहा है। मैंने बोला यार कितने मिले, 10 मिले, 15 मिले, 20 बोलो, 25 मिले। मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरे को 120 मिले।
लगे रहो। तो जब मेरा मेरा जो लेवल बड़ा हो गया, तो उसके कारण बहुत सारे लोग छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स थे उनके, मतलब वो तो बात ही मत करो आप। दैट वाज़ वन ऑफ माय रिजेक्शंस चैलेंज व्हिच आई एवर फेस्ड हियर। मूविंग ऑन, मेरे बिज़नेस के अंदर और एक चैलेंज ये आया कि इस बिज़नेस के अंदर क्या होता है ना, स्टार्टिंग फेज़ में आपका बिज़नेस खड़ा होता है, दोबारा गिरता है। अगेन दोबारा खड़ा होता है, अगेन दोबारा गिरता है। तो वो गिरना, अभी चढ़ाना, अगेन गिरना, अगेन उसको खड़ा करना, अगेन गिरना, ये लगा रहता है। ये स्टार्टिंग में मेरे को एक चैलेंज लग रहा था, फिर मेरे को पता चला ये नेचुरल है, दिस इज नेचुरल। जैसे एक छोटे का बच्चे का टीथ होता है, वो टीथ आता है, वो गिर जाता है, अगेन अगेन उसके बाद वो टीथ आता है। दैट्स नेचुरल। जस्ट बिकॉज टीथ हैज गॉन डाउन फर्स्ट टाइम, दैट डजंट मीन दैट उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। इट्स नेचुरल। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी नेटवर्क स्टार्टिंग स्टार्टिंग में गिरना और वापस उसको बढ़ना, वो मजा आपको बार बार, आप जब बड़ा हो जाओगे ना, आप मजे करोगे यार, क्या टाइम था वो। जब एक नेटवर्क था, मेरे पास 30 लोगों की टीम थी, सब लोग नेगेटिव हो गए थे, मैंने जीरो से काम शुरू किया वापस, और वापस टीम को मैंने बढ़ाया, आज 300 लोगों की टीम है। ये वो चीज थी मेरे लिए कि नेटवर्क को एनालाइज करना, वो मेरे लिए स्टार्टिंग के अंदर चैलेंज थी। फिर अब तो एक सॉल्यूशन पास में कंसल्टेंट बन गया, बेसिकली आई गिव पीपल द डिफरेंट आंसर्स अबाउट नेटवर्किंग एंड ऑल दैट। The third thing which you have asked me is that the third challenge which I would have faced here in this business maximum number of times is it was the leadership. Sometimes starting phase के अंदर leadership की बहुत कमी होती है लोगों के अंदर, immature decision बहुत ज्यादा लोग लेते हैं। अब immature decision हम लोग लेते हैं तो they have only one issue, and unfortunately because of small leadership decisions, I mean which immature decision, you go down. तो यहाँ पे don't go with experiments, go with experiences. ठीक है, don't, network marketing is all about don't reinvent a wheel, wheel is already invented, उसको दोबारा इन्वेंट मत करो। एक्सपेरिमेंट के साथ मत जाओ, एक्सपीरियंस के साथ जाओ। बहुत सारे नए बच्चे क्या होते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो अपने बिजनेस के अंदर वो नहीं करेंगे तो अपनी अपलाइन बोलेंगे, तो वो करेंगे जो उनको अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है अच्छी बात है, लेकिन सही भी तो होना चाहिए। तो सही किसके पास है, वो अपलाइन के पास। तो वो एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग फेज में मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, लेकिन फिर समझ में आ गया था एक्सपेरिमेंट से कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे मेरे को सर एक्सपीरियंस के साथ चलना पड़ेगा, मेरे अपने हाथ पकाना है। और आई वेंट ऑन, दैट्स इट, दैट वाज द थ्री थिंग्स Lovely, व्हिच आई फेस्ड सर। lovely. So how did this shift happen? Like, you know, matlab, you started with some other organization and then switched to us. So what made it? Is it like just for the sake of jumping? ठीक है, बहुत हो गया, अब jump करते हैं, या there was some very some meaningful reason for that? बताता हूँ सर। एक्चुअली क्या हुआ था कि सीन क्या था, वो हमारे पास सर 6 साल मैंने सिद्धा से किया वहाँ पे। कॉलेज के अंदर स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली जब छोटे बच्चे होते तो हमको ये बोला जाता था कि हम लोग नंबर 1 कंपनी के अंदर है, हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 कंपनी। ये मतलब देखो, हर कंपनी यही मानती है कि उनकी कंपनी नंबर 1। लेकिन जब आंकड़ों पे आते तो वो फिर फैक्ट एंड फिगर्स तो रियलिटी होती है। तो कभी भी बच्चे को फैक्ट और फिगर देखना चाहिए, ऐसे ही कुछ भी हवा में नहीं बोलना चाहिए, पहली बात। तो हम लोगों को उसी प्रकार से 6 साल हमने वहाँ पे मेहनत की। अच्छी बात है, देखो आज हमने जो भी सीखा मेहनत का सीखा, चाहे जो भी कंपनी हो। लेकिन 6 साल डाउन द लाइन आप बिलीव नहीं करोगे सर, अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़पेपर में बहुत गंदा-गंदा छपा था कंपनी के बारे में। एक पहली बार मैं कॉलेज के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने फाइनल ईयर में था और मैं महीने का आराम से 2-3 लाख रुपए कमाता था फाइनल ईयर में पढ़ते-पढ़ते। जहाँ पे लोग साल का, सीनियर्स लोग पैकेज लेते थे 3 साढ़े 3 लाख कॉलेज से, मैं कॉलेज के अंदर ही कमाता था महीने का। तो मेरे को एक चीज समझ में आई कि भैया लाइफ के अंदर पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इज्जत। क्योंकि जब आपकी कंपनी अखबारों में आती है नेगेटिव तरीके से, न्यूज़ चैनल्स पे आती है नेगेटिव तरीके से, तब क्या होता है ना कि उसकी जो इफेक्ट होता है वो आपके ऊपर ही पड़ती है, आपकी छवि पे ऊपर पड़ती है, आपकी पर्सनालिटी पे ऊपर पड़ती है। तो मेरी कंपनी जो थी वो बाइनरी कंपनी, प्रोडक्ट्स उसके पास थे नहीं, और यूजर ने पासवर्ड कंपनी बेचती थी। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पता चला कि सर्कुलेशन कर रही है। उसके बाद मेरे को समझ में आया एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मैंने पहली बार मेरे क्लाइंट के थ्रू मेरे को, हमने रिसर्च किया कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी वेस्टीज है। वेस्टीज को देखने के लिए हम लोग दिल्ली आए, और दिल्ली आने के बाद दीपक सूद सर से मुलाकात हुई। तब समझ में आया कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग होता है। तब समझ में आया कि यार पहले हमें ये बोला जाता, गुमराह किया जाता था कि यार कौन कंघी बेचेगा, कौन तेल बेचेगा, कौन शैम्पू बेचेगा, ये सब हम नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हमें गुमराह किया गया था डायरेक्ट सेलिंग के विरुद्ध। हमें जब पता चला भारत की नंबर 1 कंपनी यही काम कर रही है, जहाँ पे तेल बेच रही है, वो आपको शैम्पू बेच रही है, आपको पेस्ट बेच रही है। क्योंकि यही एक रियल डायरेक्ट सेलिंग होती है। जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको बेचना है। मेरे को समझ में आया डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। फिर आई गॉट टू नो अबाउट द जनरेशन प्लान। मेरे को ये भी बोला गया था कि यार विशाल देख, तू 2 लेग वाली कंपनी से जंप होके तू इतनी सारी लेग में चल रहा है। आई मीन इतनी सारी, मतलब ऑक्टोपस और वो वाले लेग में जा रहा है जनरेशन कंपनी में। आप बिलीव नहीं करोगे सर, स्टार्टिंग में लोगों ने मेरे बारे में जनरेशन के बारे में बहुत नेगेटिव किया मेरे को, लेकिन मेरे को अपने अंदर बिकॉज़ जिससे नेटवर्किंग आती है ना,
मुझे 2 लाख 3 लाख या 10 लाख से फर्क नहीं पड़ता, जिसको नेटवर्किंग आती है, जिसको नहीं आती उसको फर्क पड़ेगा, वो हमेशा कंफर्टेबल जोन में जाना पसंद करेगा। मेरे को नेटवर्किंग आती थी, तो मैंने 2 लाख में ऑलरेडी काम कर चुका था, तो मैंने बोला ये तो मेरे लिए खेल होगा, मैं तो आऊंगा यहाँ पे, और मैंने जब प्लान देखा मैंने बोला मैं यहाँ पे अच्छा करूंगा, और मैं बैंगलोर आया और मैंने एक डिसीजन लिया अपनी टीम के साथ। ऑब्वियसली जब मैंने डिसीजन लिया तो टीम रेडी नहीं थी, और टीम ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत कंफ्यूज थी। 6 साल तक आपने सर ये बोला जय 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 जय, अब आप सडनली बोल रहे हो कि ये गलत है और हमें ये करना चाहिए। हमारी कंपनी लॉकडाउन ये हो गई थी, हमारी कंपनी सीज, पिछली कंपनी सीज। ऐसा नहीं कि डिसीजन मैंने ऐसे ही लिया, मेरी कंपनी अखबारों में आई, सीज हो गई थी, लोग इसके बारे में नेगेटिविटी उड़ा रहे हैं, बंदा कितना झेलेगा। आप कितना भी शिद्दत से सर उसको मानो, आप बहुत भक्ति कर रहे हो उसकी, ठीक है, लेकिन सर वो कहता है ना पानी जब यहाँ तक आ जाता है ना, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक जब आ जाते हो बंदा सांस कहाँ लेगा। और एक और ऑब्वियसली पैसे भी नहीं आ रहे थे। 3 महीने मार्च 9 को हमारे कंपनी पे केस लगा, और मार्च अप्रैल 3 महीने मैंने वेट किया, और वेट कितना करूँ सर, तो फिर समझ में आ गया ये नहीं होने वाला है। तो कहते हैं ना अगर एक बड़ी एक जहाज है, अगर उसको आग लग गई है, और अगर आप ये बोलोगे नहीं नहीं मैं तो यहीं सोया था 6 साल, मेरे को यहीं सोया था, मर जाओगे। पास में अगर कोई किनारे पे बोट पड़ी है पास में, तो वो ले लो, वो भला कर देगी, वो बड़ी जहाज नहीं। समझ में आ गया था कि अंधभक्ति से मेरे को बाहर आना है, और रियलिटी में आना है। रियल कोई गलत चीज नहीं करनी है, लोगों का मन नहीं तोड़ना है, लोगों का वो दिल नहीं तोड़ना है मेरे को, और सही तरीके से काम करना। भले चाहे मेहनत का काम करूंगा मैं, चाहे प्रोडक्ट बेचूंगा कोई बात नहीं, लोग भले सेल्समैन करेंगे कोई बात नहीं, लेकिन असली नेटवर्किंग तो करूंगा मैं। तो मैं वेस्टीज में आया, मेरी टीम नहीं आई थी, टीम 3 महीने के बाद आई थी, टीम भी थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी, तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मेरा इतना बड़ा कॉन्फिडेंस था। 6 साल में जो मैंने टीम बनाई, मैंने उसको छोड़ा नहीं, मैंने उसको रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो नहीं आई, तो मैंने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस लिया, कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। मेरी एक अपलाइन थी, मैंने दैट्स बोला इम्पोर्टेंट। यस सर, मेरी डाउनलाइन, मेरे पास 15,000 लोगों की डाउनलाइन थी, और 15,000 डाउनलाइन और एक अपलाइन के बीच में मैंने चूज किया एक अपलाइन। अगर आपके पास अपलाइन होती है तो आप डाउनलाइन को दोबारा खड़ा कर सकते हो। अपलाइन वो होती है जो आप चूज नहीं कर पाते हो, राइट, वो आपके पास हमेशा जो आती है वो आ जाती है। तो मैंने उनको चूज किया, और उनके साथ मैंने फिर काम करना शुरू किया। हमने जीरो से काम किया, बिल्ड किया, एक एक पीपीटी, एक एक फॉलो, सब कुछ हाथों से देते थे। और चेक जब बड़ा हो गया तो फिर लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि भैया जनरेशन में पैसा आता है। तो अब तक उनको ये सिखाया जाता था जनरेशन पैसा नहीं आता, तेल शैम्पू ये सब बेच के शायद पैसा नहीं आता। मैंने करके दिखा दिया था, तो सामने से जब करके दिखाया तो सब लोगों को लगा ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद पूरी टीम आ गई।